हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पैटी कैश बुक। द वर्ड पैटी हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पैटीट विच मीन्स स्मॉल। देखिए, तो पैटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा। द पैटी कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड पैटी आइटम्स जैसे कि कैरेज, कार्टेज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, ये सारे छोटे छोटे खर्चे हैं। द पर्सन हु मेंटेन्स दिस बुक, देखिए जो पर्सन इस पैटी कैश बुक को मेंटेन करता है उसको हम बोलते हैं पैटी कैशियर। द पैटी कैश बुक इज यूज्ड बाय मैनी बिजनेस कंसर्न्स टू सेव द मच वैल्यूएबल टाइम of the senior official who usually writes up the main cash book। देखिए, जो पैटी कैश बुक इज यूज बाय, देखिए पैटी कैश बुक को बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइजेज यूज करती हैं। क्यों यूज करती हैं? टू सेव मच वैल्यूएबल टाइम ऑफ द सीनियर ऑफिशियल, अपने सीनियर ऑफिशियल के टाइम को, वैल्यूएबल टाइम को बचाने के लिए। सो हु यूजुअली राइट्स अप, देखिए सीनियर ऑफिशियल पर्सन कौन होता है? जो मेन कैश बुक को प्रिपेयर करने वाला पर्सन होता है, सीनियर ऑफिशियल पर्सन। टू प्रिवेंट ओवरबर्डनिंग ऑफ द मेन कैश बुक विद सो मेनी पैटी आइटम्स, देखिए जो आपका सीनियर ऑफिशियल पर्सन होगा, जो सीनियर ऑफिशियल अकाउंटेंट जैसे हो, जो भी होगा, वो अगर मेन कैश बुक में ये छोटे छोटे खर्चे भी अगर लिखना शुरू कर देगा तो उसका जो काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके ऊपर काम का बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। इसलिए काम को थोड़ा सा कम करने के लिए और उसके ऊपर जो भी बर्डन है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या करते हैं? पैटी कैश बुक को बनाते हैं। मतलब जो छोटे छोटे हमारे खर्चे होते हैं, कार्टेज का, कैरेज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, इनको हम पैटी कैश बुक में लिखते हैं और जिस काम के लिए इस पर्सन को रखते हैं हम उसे कहते हैं पैटी कैशियर। सो आई होप आपको ये जो मतलब बात है यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि पैटी कैश बुक क्या होती है और किसके लिए ये यूज होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। ये इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? द इम्प्रेस सिस्टम, देखिए इम्प्रेस्ड का मतलब है मनी एडवांस्ड ऑन लोन। देखिए मनी एडवांस्ड ऑन लोन, तो मनी को एडवांस में देना, वो भी लोन, एज अ लोन, जैसे कि इंटरेस्ट का मतलब होता है। सो अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट आउट वेरियस पैटी एक्सपेंसेस, तो जो इस सिस्टम में क्या होता है, जितने अमाउंट की हमको जरूरत है पैटी एक्सपेंसेस के लिए, इज एस्टिमेटेड, उसको उसका एस्टिमेट जो है वो लगाया जाएगा और एंड गिवन टू द पैटी कैशियर, और उसको पैटी कैशियर को दिया जाएगा इन द बिगिनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, यूजुअली अ मंथ, मतलब एक महीने का। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे किसी को पॉकेट मनी दी गई है 1000 रुपीज की, तो इस 1000 रुपीज से वो क्या करेगा? पूरे महीने का अपना जो है वो खर्चा करेगा। सो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। सो ऑल द पेमेंट्स आर सपोर्टेड बाय वाउचर्स, जितने भी हम पेमेंट्स करेंगे पैटी एक्सपेंसेस की, तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? वाउचर्स का यूज करेंगे। एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड और अर्लियर, देखिए जो भी हमारा एट द एंड पीरियड होगा, जैसे कि सपोज करो 31 जनवरी है, ये महीने का जो है लास्ट दिन होता है। आपको पता है जनवरी का जो मंथ होता है उसका लास्ट दिन कौन सा होता है? 31 जनवरी। तो उस डेट को या उससे पहले, व्हेन द पैटी कैशियर हैज स्पेंट द अमाउंट, कैश अमाउंट, जो भी उसने कैश खर्च किया है, जो भी पैटी एक्सपेंसेस किए हैं, ही क्लोजेस द पैटी कैश बुक फॉर द पीरियड एंड बैलेंस इट, तो उतने अमाउंट से वो क्या करेगा? उन सभी पैटी एक्सपेंसेस को बुक में रिकॉर्ड कर देगा और उस पैटी कैश बुक को क्लोज कर देगा मंथली और उसको बैलेंस कर देगा। तो ये प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है मैं आपको सिखाऊंगा। मैं मतलब खुद क्वेश्चन करके दिखाऊंगा
और ही सबमिट्स द अकाउंट्स टू चीफ कैशियर। जो हमारा चीफ कैशियर होता है उसको हम जो है वो पेटी कैशियर क्या करता है, वो सारे अकाउंट सबमिट कर देता है कि मैंने 1000 रुपीज में से इतना एक्सपेंस जैसे खर्च किया है, जैसे सपोज करिए 800 रुपीज जो है उसने खर्च कर दिया, तो 200 रुपीज जो है उसके पास अभी भी बचा हुआ है। तो ये सारा ब्यौरा, ये सारी जो ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन है वो चीफ कैशियर को वो दे देगा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पैटी कैशियर जो है जो भी उसने एक्सपेंस, जो भी खर्चा किया होगा वो किसको वो बता देगा, वो चीफ कैशियर को बता देगा। ही वेरीफाइज द पैटी कैश बुक और विद द वाउचर्स। और पैटी सॉरी जो कैशियर है, जो चीफ कैशियर है, जो मतलब सीनियर पर्सन है, वो क्या करेगा, पैटी कैश बुक को वाउचर के साथ वेरीफाई करेगा। आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ विद रिगार्ड टू द करेक्टनेस एंड अथेंटिसिटी ऑफ द पेमेंट। देखिए वो सारी पेमेंट्स की चेकिंग करेगा वाउचर के थ्रू, और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि जो पैटी कैश बुक में एंट्रीज लिखी हैं वो अकॉर्डिंग टू वाउचर बिल्कुल जो है वो ठीक है, सो एन अमाउंट इक्वल टू द कैश स्पेंट। देखिए जितना पैसा उसने खर्च किया था, यानी कि ₹800, 800 रुपए उसने खर्च किया था, उतना पैसा जो है पैटी कैशियर को कौन देगा, चीफ कैशियर जो है वो दे देगा। सो आई होप आपको मेरी ये बातें जो है समझ में आ गई होंगी। सो दिस अमाउंट टूगेदर विद द अनस्पेंट अमाउंट, देखिए ये जो अमाउंट जो उसने खर्च किया था 800 रुपीज और अनस्पेंट अमाउंट यानी कि 200 रुपीज, ये दोनों मिलाकर के इट विल ब्रिंग अप द कैश इन हैंड टू द अमाउंट विद विच ही ओरिजिनली स्टार्टेड। यानी कि वो कितना हो जाएगा, वापिस से 1000 रुपीज जो है वो अमाउंट हो जाएगा। दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट, और उसको क्या बोलेंगे हम, वो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट होगा जो हमको स्टार्टिंग में मिला था 1000। सो द सिस्टम ऑफ रिम्बर्सिंग द अमाउंट स्पेंट बाय द कैशियर, जो मतलब उसने खर्चा किया है इन अ फिक्स पीरियड, इज नोन द इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ कैश बुक। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं हम इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। सो फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे इसने एग्जाम्पल भी दिया है, सो यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ इसको कि 1 जून 2016 को पैटी कैशियर को 1000 रुपीज जो है वो दिए गए हैं और उसने 940 रुपए जो है वो एक महीने में अपना खर्चा किया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर, और ही विल पेड 940 ऑन द 30th जून बाय द हेड कैशियर। देखिए तो हेड कैशियर उसको उतना पैसा जो है वो पे करेगा जितना उसने स्पेंड किया है, 940 रुपए। सो दैट ही मे अगेन हैव, तो उसके पास फिर से नेक्स्ट जो है 1 जुलाई को 1000 रुपीज हो जाएगा। सो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बार जो है अलग से मतलब समझा देता हूँ यहाँ पे कि कैसे ये क्या हो रहा है। सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि 2 पर्सन होते हैं, एक होता है सीनियर पर्सन, सीनियर पर्सन होता है एक, सो एक सीनियर पर्सन होता है और जो दूसरा पर्सन है उसको हम कहते हैं पैटी कैशियर। सो अब क्या होगा, जो हमारा सीनियर पर्सन होगा वो पैटी कैशियर को, जैसे
1000 रुपीज जो है वो खर्च करने के लिए देगा, 1000 रुपीज खर्च करने के लिए देगा। जैसे ये जनवरी मंथ की हम बात करते हैं, तो पैटी कैशियर क्या करेगा, जो भी अमाउंट उसने स्पेंड किया होगा, सपोज करिए उसने 900, जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है 40 रुपीज उसने खर्च कर दिए, ये उसका एक्सपेंडिचर है, ये उसका एक्सपेंडिचर है। तो जितना भी उसने खर्चा किया है उसमें से उसने 60 रुपीज को जो है वो अपने पास बचाया है, तो ये उसकी सेविंग है, एक तरीके से आप ये सोच लीजिए 60 रुपए उसने सेव कर लिए हैं। तो जितना पैसा उसने खर्च किया है स्टूडेंट्स 940 रुपए, तो इसकी इंफॉर्मेशन वो किसको देगा, इसकी इंफॉर्मेशन वो देगा सीनियर पर्सन को। इसकी इंफॉर्मेशन वो किसको देगा, सीनियर पर्सन को देगा। और सीनियर पर्सन क्या करेगा, जितना भी पैसा उसने खर्च किया था, कितना पैसा खर्च किया था 940 रुपए, उसका पूरा मतलब विद वाउचर के साथ वो चेक करेगा कि 940 रुपीज को इसने खर्च किया है, और उतना ही पैसा फिर से कब 1 फरवरी को 1 फरवरी को कौन, सीनियर पर्सन जो है वो किसको दे देगा, पैटी कैशियर को दे देगा 940 रुपीज, जितना उसने खर्चा किया था। तो 940 रुपीज और 60 रुपीज, तो इन दोनों को मिलाकर के हमारे पास कितना पैसा हो जाता है, सो देखिए, 940 रुपीज जो है वो पैसा खर्च किया था, और 60 रुपीज जो है वो 60 रुपीज की सेविंग थी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 940 रुपीज उसने फिर से दे दिया, तो 1000 रुपीज हमारे पास फिर से जो है वो 1 फरवरी को आ जाएगा, मतलब पैटी कैशियर के पास फिर से पॉकेट मनी 1000 रुपीज हो जाएगी, और ये ही हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है 1000 रुपीज। तो कई बार क्वेश्चन में 1000 रुपीज इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो डायरेक्टली दिया होता है कि इंटरेस्ट अमाउंट आपके पास इतना दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ये मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, पर फिलहाल आपको ये इंप्रेस सिस्टम जो है वो आई होप समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है सिमिलैरिटीज। देखिए, कैश बुक में और पैटी कैश बुक में क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये दोनों की दोनों जो बुक्स हैं वो ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री हैं, ओरिजिनल एंट्री है, बिकॉज इन द बुक्स, इन बोथ बुक्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है पहली बार, ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। बोथ द बुक्स सर्व द पर्पस ऑफ अ लेजर। देखिए, दोनों जो बुक्स हैं वो किसका मतलब लेजर का जो पर्पस है वो भी सर्व करते हैं। मतलब अगर आपने एक बार कैश बुक को बना लिया हो तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है, कि कैश बुक जो होती है वो हमारी कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट करती है, और पैटी कैश बुक पैटी कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सिमिलैरिटीज है। नेक्स्ट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कैश बुक में और पैटी कैश बुक में। इन द कैश बुक ऑल कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड। जितनी भी हमारी कैश रिसीट्स होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और whereas in the petty cash book only cash received from cash head cashier is recorded. Petty cash book only cash received from head cashier। कि petty cash book में जो कैश हमने हेड कैशियर से रिसीव किया है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि कैश बुक में सभी ऑल कैश रिसीट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है, इन द कैश बुक all cash payments except payment of petty expenses। all cash payment, जितनी भी सारी की सारी जो कैश पेमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, पैटी एक्सपेंसेस की पेमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा कैश बुक में। जबकि जो पैटी कैश बुक होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ पैटी एक्सपेंसेस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। सो आई होप आपको ये बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका मेथड क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पैटी कैश बुक। सो व्हेन अ कैश हेड कैशियर, जो हेड कैशियर होता है वो पे करता है एडवांस मनी किसको, पैटी कैशियर को,
टू मेक अ पेमेंट्स करने के लिए, सो ही रिकॉर्ड्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अ मेन कैश बुक। तो वो मेन कैश बुक की क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड करेगा और लिखेगा बाय पैटी कैश अकाउंट। और जो पैटी कैशियर होगा वो रिकॉर्ड करेगा डेबिट साइड में, पैटी कैश बुक की डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि ये आपका सिंपल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट है, ये यहाँ भी बताया गया है बुक में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू, जो भी हमने यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड में जो अमाउंट हमने रिसीव किया होगा हेड कैशियर से। पैटी कैशियर रिकॉर्ड करेगा सारी पेमेंट्स को विद द वर्ड बाय। देखिए इसमें पर्टिकुलर्स का स्टूडेंट्स एक ही कॉलम होता है और इसमें हम टू और बाय का यूज यही भी करते हैं। अगर हमने कोई पेमेंट किया है तो हम उसके लिए जो है वो बाय वर्ड का यूज करेंगे, और अगर हमने कोई पेमेंट रिसीव किया है तो उसके लिए टू का, मतलब अमाउंट पेड के लिए बाय का और अमाउंट रिसीव के लिए टू वर्ड का यूज होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक इज रिकॉर्डेड एज बाय बैलेंस कैरी डाउन। देखिए, और महीने के एंड में क्या होगा कि जो बैलेंस आएगा पैटी कैश बुक का उसको हम बाय बैलेंस कैरी डाउन करके रिकॉर्ड करेंगे। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ, जो फर्स्ट डे होगा नेक्स्ट मंथ का, द बैलेंस ऑफ अमाउंट इज रिकॉर्डेड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको करेंगे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन, और जब ओपनिंग बैलेंस होगा, मतलब जो क्लोजिंग था पिछले मंथ का वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बन जाएगा, तो हम उसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इट इज द ओपनिंग बैलेंस, और ये हमारे लिए क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। देन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर, जो अमाउंट रिसीव करेंगे हेड कैशियर से उसको हम रिकॉर्ड करेंगे टू कैश अकाउंट, जो भी हमने पैसा रिसीव किया है हेड कैशियर से। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने हेड कैशियर से अगर कोई अमाउंट रिसीव किया है तो मैं यहाँ लिखूंगा टू कैश अकाउंट, और जिस भी डेट को मैंने किया होगा, जैसे सपोज करिए 14 अगस्त को मैंने अगर रिसीव किया है तो उसका अमाउंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिसीव्ड वाली साइड में, जैसे कि 1000 रुपीज। तो आई होप आपको ये जो है वो फर्स्ट एंट्री होती है ये इसकी समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से इसको किया जाता है। सो पैटी कैश बुक जो होती है वो दो मेथड से प्रिपेयर की जाती है। पहला आता है सिंपल पैटी कैश बुक, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इसमें जो है वो दो साइडें होती हैं। यहाँ हम लिखेंगे सिंपल पैटी कैश बुक, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। अमाउंट रिसीव्ड पहला कॉलम, फिर CBF, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, फिर अमाउंट पेड। इस तरीके से ये बनाया जाता है। सो सिंपल पैटी कैश बुक और दूसरा एनालिटिकल पैटी कैश बुक। एनालिटिकल हम जो है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, तो पहले हम सिंपल पैटी कैश बुक को समझ लेते हैं। सो सिंपल पैटी कैश बुक हैज टू कॉलम्स ऑफ फॉर अमाउंट। देखिए अमाउंट के लिए इसमें दो कॉलम्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि एक क्रेडिट वाली साइड अमाउंट पेड और डेबिट वाली साइड अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम। बट अ सिंगल कॉलम इज मेंटेन्ड फॉर अ पर्टिकुलर। देखिए, और पर्टिकुलर के लिए एक सिंगल कॉलम होता है। ये वाला कॉलम जो है आपका ये पर्टिकुलर्स के लिए है और ये सिंगल है। In this column, name of accounts whether to be debited or credited are written with the difference of their starting word to or by. In this column, इस कॉलम में जो भी अमाउंट डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा, जो भी अकाउंट को हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे उससे पहले हम टू और बाय वर्ड का यूज करेंगे। सो रिकॉर्डिंग सिस्टम इज द सेम इन सिंपल कैश बुक। जैसे सिंपल कैश बुक में हमारा जो रिकॉर्डिंग सिस्टम था उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में पैटी कैश बुक को बैलेंस किया जाएगा। द पैटी कैश बुक हैज फॉलोइंग फीचर्स। देखिए इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। ओनली वन कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स इज प्रोवाइडेड वेयर एज हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। देखिए इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है जहां पे हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद टू कॉलम्स होते हैं इसमें अमाउंट के लिए, एक अमाउंट रिसीव के लिए और दूसरा अमाउंट
की पेमेंट के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम है। यहाँ पे हम सारे के सारे जो हेड ऑफ एक्सपेंसेस लिखेंगे वो किस किस हेड के अंदर आएंगे, और अमाउंट पेड और अमाउंट रिसीव्ड का एक एक कॉलम है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें एक CBF नाम से एक कॉलम होता है जिसको हम बोलते हैं कैश बुक फोलियो, CBF। इसमें पेज नंबर लिखा जाता है मेन कैश बुक का। पेज नंबर ऑफ मेन कैश बुक इज मेंशन। सो और जो एक लास्ट वाला कॉलम यहाँ पे बताया गया है वाउचर नंबर, ये इंडिकेट करता है नंबरिंग ऑफ वाउचर्स मार्क्ड। So some accounts prepare it just like a simple cash book having the debit or credit sides. Amount received from the head cashier is recorded on the debit side। देखिए जो भी पैसा मैंने हेड कैशियर से रिसीव किया होगा उसको मैं डेबिट साइड में लिखूंगा, whereas the payments are recorded on the credit side। और जो पेमेंट्स होगी स्टूडेंट्स उसको मैं कहाँ लिखूंगा, पेमेंट्स को क्रेडिट साइड। So however petty cash book having a single column for particulars, पैटी कैश बुक हैविंग सिंगल कॉलम, देखिए पैटी कैश बुक में सिंगल कॉलम होता है पर्टिकुलर्स के लिए जो जनरली यूज किया जाता है, और ये इसका फॉर्मेट है। तो आई होप आपको सिंपल पैटी कैश बुक जो है वो समझ में आ गई होगी। ये इसका फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल पैटी कैश बुक, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।